अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक स्पेशल और मैं हूं अली डार। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहपुर कांजरा लाहौर की मवेशी मंडी में। इससे पहले लास्ट वीक भी हमने एक प्रोग्राम यहाँ पर रिकॉर्ड किया और उस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर माल बहुत ज़्यादा है, जानवर बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो कम हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर इसीलिए आए, जानने के लिए आए कि मंडी में इस वक्त क्या निज़ाम चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, क्या ग्राहक अब आ रहा है या नहीं आ रहा, और माल कितना है। सुनने में ये भी आया कि जानवर जो है वो इस बार ज़्यादा महंगा है। उसकी रीज़न पेट्रोल प्राइसेस हैं या तेल की जो कीमतें हैं वो उसकी बड़ी रीज़न है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो मुतासर हुई है, या क्या मामलात हैं वो हम जानेंगे और आपको दिखाते हैं कि जो ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि बैकअप पर भी माल बहुत ज़्यादा है, क्या ये दुरुस्त है नहीं है। अंदर चलते हैं मंडी के और जाकर देखते हैं कितना माल है, कितना ग्राहक है और एक्चुअल रेट इस वक्त शाहपुर कांजरा लाहौर मेन जो मंडी है वहाँ पर क्या चल रहा है हमारे साथ। अच्छा भाई जी, ये बताएं कि माल इस वक्त ज़्यादा है मंडी के अंदर कि ग्राहक ज़्यादा है? माल भी ज़्यादा है और गाहक जो है उनकी आमदोरफ्ता भी जारी है। आज बुध का दिन है, सारा दिन जो है वो व्यापारी माल खरीदा है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बाहर जा चुका है। इस वक्त शहर की जो आमदोरफ्ता है वो इधर मंडी में जारी है और इंशाल्लाह ये 12 बजे के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा माल बिकना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा रेट भी बहुत हाई हैं, यहाँ के अखराजात भी बहुत हाई हैं, पट्ठे महंगे हैं, यहाँ पे टैक्स वगैरह जो जानवर को लगता है, इस वजह से मंडी महंगी है। क्योंकि हम व्यापारी हैं, हम पीछे से महंगा खरीदते हैं, हम भी महंगा, ये हमारी भी मजबूरी है कि ये बताओ कि मंडी से बाहर क्यों खड़े हो आप लोग? सारे जानवर बाहर ही बेचे जा रहे हैं, मंडी के अंदर क्यों नहीं जा रहे? वो जो अंदर जो बांध के बेचते हैं वहाँ पे 20 लाख 25 लाख की प्राइस में जानवर है और यहाँ पे ये जो लंडा है यहाँ पे जानवर 2 लाख से ऊपर भी मिल सकता है, 2.5 का भी, 3 का भी। अपना जानवर कौन सा है? हमारे ये जानवर ये भी हमारे क्या कीमतें हैं इनकी, बताएं जरा। कीमत बताओ। 3,20,000। ये जी 3 लाख का जानवर है, इसकी कीमत क्या है जी? 3 अच्छा जी, मंडी में इस वक्त एक ऐसी जोड़ी भी है जिसकी बहुत धूम है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक वाइट और ब्लैक कलर में जो बैल आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है टैंक, और साथ में जो ब्राउन कलर है उसका नाम है सुल्तान। बात करते हैं इनके मालिक से और जानते हैं इनकी क्या कीमतें हैं, क्या डिमांड की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। ये बताएं कि जी ये आप ही क्या ना दोनों जानवर, ये जो टैंक है इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप, कितने पैसे मांग रहे हैं? टैंक की डिमांड तो हम 20 लाख रुपए कर रहे हैं। ये अबलग नस्ल ब्राह्मण में क्रॉस है, पिंक नोज में बच्चा ही है जी। और सुल्तान की? सुल्तान की 24 लाख डिमांड कर रहे हैं। ये ब्राह्मण में है सुल्तान बच्चा, और माशाल्लाह दोनों खूब बहुत हैवी वेट जानवर है। जो टैंक है इसकी बात करें तो ये माशाल्लाह इस टाइम कोई 27 से 28 मन अराउंड लाइव वेट में खड़ा हुआ है। और जो सुल्तान है ब्राह्मण में रेड वाला, ये इस टाइम कोई 32 लाइव वेट में खड़ा हुआ है। अच्छा, इसको रेड कहते हैं? जी जी, रेड मतलब रेड ब्लैक में आ जाता है, साहिवाल कलर आ जाता है इसमें। अच्छा, ये बताएं ये लाहौर से ही आपकी जो ये कैटल फार्म है लाहौर का ही है? जी जी, ये लाहौर का ही है, बाबू साबू 100 फुट रोड पे कैटल फार्म वहाँ पे हमारा। मुबशिर साहब, ये बताएं कि आपका खर्चा तो फिर बहुत आ रहा होगा इनके ऊपर, रोज़ का कितना खर्चा है इन दोनों का बताएं। सर खर्चा तो फिर जाहिर ही बात है, इतने इतने पाल के इतने बड़े करने हैं तो खर्चा तो फिर ठीक ठाक होता है। एक जानवर तकरीबन एवरेज लगा लें आप 2000 के अराउंड जो है ना पर डे खा जाता है। ये नॉर्मल एवरेज में 2000 खा जाता है। अगर इसको हम और अच्छा करें, इसमें हम मक्खन वगैरह इसका डालें या और कुछ चीज़ें डालें तो वो 2500 के अराउंड चला जाता है। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी बताएं कि खाते क्या कुछ हैं ये? सर खाते माशाल्लाह देसी ही खुराक देते हैं हम इन्हें। चना हो गया, मकई होगी, गंदम होगी, साथ वाइटामिन कैल्शियम्स वगैरह इनके होते हैं जो ज़रूरी हैं। और साथ जो रूटीन में सीज़न वाइज होता है, सर्दियों में घी वगैरह देते हैं, गर्मियों में मक्खन दे देते हैं, तो वो जानवर की जो है रूटीन बेहतर होती है, उससे जानवर ग्रोथ अच्छी करता है। अच्छा, एक आप 24 मांग रहे हैं, एक आप 20 मांग रहे हैं, ये बताएं कि अभी तक कोई ऑफर आई है? जी माशाल्लाह उसकी हमें तकरीबन 15 ऑफ़र आ चुकी है और इसकी जो है वो 12 के करीब ऑफ़र आई है अभी तक। तो ये बताएं ना कि आपने फिर आखिरी कब तक बेचना है, किस रेट पे आपने करना है इसको फाइनल? सर इंशाल्लाह इसका ज़ेन है, टैंक का जो है तकरीबन 14 प्लस तक और उसका जो है तकरीबन 17 प्लस तक है माइंड के। इंशाल्लाह वहाँ तक बेचेंगे इसको। और जानवर आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। जी जी माशाल्लाह, बहुत से लोग आ रहे हैं, शौकीन लोग जो हैं वो आते हैं गुज़रते हैं तो अपनी पिक्चर सेल्फी लिए बगैर नहीं जाते इन जानवरों से जो है ना। तो मंडी की रौनक है माशाल्लाह ये दोनों जानवर। ये बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं और कुछ लोगों से और भी बात करते हैं। जी, इस वक्त शाहपुर कांजरा की जो मंडी है, मवेशी मंडी है, वहाँ पर जो सबसे यूनिक जानवर है आपको उससे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
ये बताएं, ये कौन सी नस्ल है और कितने पैसे मांग रहे हैं इसके? जी ये नस्ल है चांद बैल। ये राजस्थान से आई है और इसके हम 75 लाख रुपया मांग रहे हैं। और ये हमारा दावा है कि ये लाहौर पंजाब में किसी के पास नहीं है सिवाय हमारे पास है। और हमने बहुत शौक़ से ये नस्ल पाली है और ये लाहौर में हमारे पास ही है। इनको हमने बहुत चाहत और दिल से इनको खिलाया पिलाया और इनसे मेहनत की है। हम इनका 75 लाख मांग रहे हैं। इनका वज़न है तकरीबन 36 मन। ये बताएं कि इसकी कोई ऑफर आई है आपको अभी तक? जी इसका 35 लाख रुपया हमें लगा है और हमारा ज़हन है कि हम इसको 40 लाख रुपए का सेल कर देंगे। 40 लाख में? मांग 75 रहे हैं और 40 में आपने खुद ही कह दिया। कर देना है। डिमांड 70-75 लाख है लेकिन 40-45 में बेच देना है। मुझे ये बताएं कि ये नस्ल इतनी महंगी क्यों है? भाई ये नस्ल इंडिया से हमने डिपोर्ट करवाया है। ये नस्ल इंडिया से हमने मंगवाई है। ये नस्ल पूरे पंजाब में नहीं है। ये लाहौर में पंजाब में ये हमारे पास ही हैं। 2 जानवर हैं। ये चांद बैल है। ये बताएं कि खुराक क्या है इनकी? इनकी खुराक है खल चोकर वंडा कनक का दलिया मकई का दलिया दूध घ्यो दही मक्खन लस्सी घ्यो। ये बहुत आगे वाली चीज़ हम इनको खिलाते हैं। तो रोज़ कितना खर्चा आता है एक जानवर का? एक जानवर का 5-6 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। अच्छा, 5-6 हज़ार खर्चा आता है। एक और भी जानवर आपको हम देख रहे हैं यहाँ से में नज़र आ रहा है, वो उसका क्या रेट है? उसका हम 45 लाख मांग रहे हैं। ये दोनों बैल की जोड़ी है, 45 लाख। उसका कम क्यों मांग रहे हैं? बस वो थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके का ये और तरीके का है। अच्छा ये बताएं, ये इसके जो बड़े बड़े सींग हैं ये क्या रंग किया है इस पे कि है ही ऐसे? ये चमक लगाई है खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसमें ये कलर किया हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक और जानवर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है इस वक्त। ये कोई छोटी नस्ल है जानवर की, इसका कद जो है इतना ज़्यादा नहीं है। इसका पता करते हैं कोई ख़रीदार है कि नहीं और क्या रेट है इसका। किसका जानवर आपका है? अपना भाई। ये बताओ, ये कद छोटा ही है बढ़ेगा? ये छोटा ही रहना भाई। नस्ल है ज्ञानी। अब पूरी मंडी चलेंगे तो नाल दा बच्चा है। अई बच्चा फ्री दें। फ्री दे देंगे बिल्कुल। ये गहना नस्ल है। ये मेरा छोटा बेटा है। ये गहना नस्ल है। ये भी हमारे पास एक मुख्तलिफ है। ये भी किसी के पास नहीं है मंडी में, ये हमारे पास है। इसकी हाइट देखें, इसकी वज़न देखें, इसकी पलाई देखें। ये भी बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का जानवर है। ये 4 दांत है। ये तो बताएं कितने इसके कितने पैसे मांग रहे हैं? इसका कद तो बकरे वाला है। इसका हम 12 लाख रुपया मांग रहे हैं। इतने छोटे से का 12 लाख? भाई ये है ही मुख्तलिफ तरीके का। ये है ही आउट क्लास चीज़ है। उसमें से गोश्त भी कम निकलेगा उसमें से। गहना नस्ल है। गोश्त 12 महीने फटियों पे टांगा हुआ होता है। ये गोश्त के लिए हमने ये खूबसूरती और नस्ल के लिए इसके इतने पैसे। जिसने कुर्बानी करनी है वो तो कुर्बानी के लिए लेगा, तो 12 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा नहीं इसका? कुर्बानी गोश्त के लिए नहीं है, कुर्बानी खूबसूरती की है। तकसीम भी तो करना है ना, लोगों में तकसीम भी तो करना है। तकसीम बोटी भी किसी को आ गई तो आपकी कुर्बानी कबूल हो जानी है जानू। तो ये बताओ ना कि आपने इसका आखिरी का रखना है? करनी है मुर्गियाँ लेके कर लो जो आपकी नहीं सख्त है तो। मुर्गी तो जायज़ ही नहीं ना, कुर्बानी में मुर्गी थोड़ी करनी है। फिर यही तो बात है, बछड़े की 7 कुर्बानियाँ हैं। कुर्बानी भाई शौक की है और कुर्बानी नीयत की है, सबसे बड़ी जो चीज़ है। इसका कितना लगा रेट? रेट भाई जान आप बताएं। माशाल्लाह इसका 3.5 लाख रुपया लगा है। हमारी कोशिश है कि हम 6 लाख रुपए का फाइनल सेल करें। तो ये सही बात है कि जो ये डिमांड करते हैं उसका आधा खुद ही कर देते हैं। अगर आपने लेना है जी तो 70 वाला जानवर वो 30-35 में भी दे देते हैं, खुद ही बता देते हैं। जिसका अभी 12 लाख मांग रहे थे उसका उन्होंने भी 6 लाख कह दिया है और 3 लाख इसका जो है ना लग चुका है। लेकिन हाँ, जानवर यूनिक है। ये छोटा सा है लेकिन खासा फुर्तीला जानवर है जी। आउट क्लास जानवर है। जिस भाई ने भी लेना हो, ये लियाकत साहब हैं, इनके पास आगे ले सकता है। अच्छा, अभी जो जानवर आपने देखा जिसका 12 लाख रुपया मांगा जा रहा था, छोटे साइज़ का बैल था और फिर कहा गया 6 लाख में इसको हम बेचेंगे। तो अभी मेरे सामने जो डील हुई 2 लाख रुपए का वो सेल हुआ। तो यहाँ पर रेट कुछ
बढ़ा चढ़ाकर भी हाइप क्रिएट करने के लिए भी मांगे जा रहे हैं। जिस तरह से 12 लाख का एक जो है वो डिमांड की कि 12 लाख रुपया, और उसके बाद वही जानवर 2 लाख रुपए का बिक गया। और उस रेट में बकरे भी यहाँ पर बिक रहे हैं जिस रेट में यहाँ पे उन्होंने अभी उस बैल को बेचा है। आए और आपको दिखाते हैं जानवर और दिखाते हैं डील्स किस तरह की यहाँ पर हो रही है। आपको 2 और जानवर भी दिखाते हैं। एक तो ये भैंसा जिसे कट्टा भी कहते हैं, इसका 30 लाख रुपए मांगा जा रहा है। जबकि अगर आप मेरे राइट साइड पे देखें तो ये जो सफ़ेद कलर का बैल है इसकी 70 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। लोग इसमें भी खासा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, पैसों की ऑफ़र भी कर रहे हैं, लेकिन पैसों का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन ये यहाँ पर यूनिक है क्योंकि इस साइज़ का अभी तक हमने कोई भैंसा, कोई कट्टा हमने अभी तक यहाँ पर नहीं देखा। और भी बहुत प्यारे प्यारे जानवर हैं, आपको वो भी दिखाते हैं, आए हमारे साथ। अच्छा जी, यहाँ पे एक जानवर है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। आपको डोनाल्ड ट्रंप भी दिखाते हैं, दिखाएं जी। इसको सारे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और इसके साथ बड़ी सेल्फियाँ ली जा रही हैं इस वक्त। अच्छा जी, एक और जानवर भी है, इनसे भी बात करते हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी भाई? इसके जी हम लोग 10 लाख कर रहे हैं डिमांड। ये इतना गुस्से में क्यों है? बड़ी देर से देख रहा हूँ गुस्से में है ये, मस्ती कर रहा है। मस्ती में ये ना हमें कोई टांग शांग मार दे हैं। ये बताएं कि कितनी ऑफर आई है इसकी? इसकी ऑफर जी 7 लाख आ चुकी है। 7 लाख? मेहनत देखे ना इसकी, मेहनत देखे, पूरे साल 2-3 साल इसको प्यार मोहब्बत से पालते हैं और इसका दाम पूरा नहीं मिलता। कहाँ से आए आप? हम लोग साहिवाल से। साहिवाल से हैं। कितने जानवर बेचे हैं अभी तक? अभी तक हमने आधे जानवर बिके हैं, आधे जानवर खड़े हुए हैं। कितने कितने? तकरीबन हमने 28 जानवर बेच चुके हैं और अभी 30-35 हमारे जानवर खड़े हैं। अच्छा, और इसका फाइनल क्या लेना है? इसका फाइनल 10 लाख। अच्छा, ये बताएं कौन से इलाके से हैं आप? मैं साहिवाल से। मैंने तो सुना है साहिवाल वाले लोग बड़े प्यार मोहब्बत करते हैं, एहसास करते हैं, ख्याल करते हैं, तो जरा करें ना। प्यार मोहब्बत किया और मदद कर लें तो हमारी भी कोई है यहाँ पे साहिवाल से? और आप आए। साहिवाल वाले को प्यार मोहब्बत नहीं करते? देखिए, साहिवाल वाले तो बड़े प्यार मोहब्बत करते हैं। अब मैं भी साहिवाल से हूँ, आप भी साहिवाल से हैं, और सुन्नत इब्राहीमी के लिए माशाल्लाह ये जानवर आपके पास ख़रीदने आए हैं। तो आप ज़रा देखें कि आप साहिवाल वाले के लिए क्या खुसूसी तौर पे इस पे शफ़क़त करते हैं। मैं कर सकना, मैं 4.5 लाख आखिया थोड़े वास्ते 10,000 में छाड़ देना। नहीं, साहिवाल दा इन्ना तो फिर फायदा ना होया ना। हकीकत गल है, मैं तुहानू पहले रेट बड़ा मकूल दिता है, ठीक है ना। नहीं थोड़ा 4.20 दे खरीदे होन तुहानू एवें दस्सिया ते मैं रोजी तो लैनी है, रोजी मेरे वास्ते हलाल है इस ते, ठीक है ना। तुसी अपना थोड़ा जा तुसी भी आओ ना, थोड़ा जा बजट दे अंदर मजीद एडिशन करो। कितना आप कर सकते हैं फाइनल आखिरी? जो भरे भाई ने फाइनल बता दिया है, ये सारे 3 से हम 4 तक आए हैं। हम 380 से 90 से फिर 4 बकरा इससे हल्का था, एक ऐसा था। बकरे तो माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं। ये माशाल्लाह जो बकरे हैं उसके मुताबिक अल्लाह के राह पर देना है। इसमें तो कोई बहस इतनी होनी चाहिए नहीं जितनी ये कि हमें मजबूर करते हैं करवाने पे और ये हमसे करते हैं। हमारी कोशिश थी कि 4 तक हमें इसका 4 मिल जाए। तो इससे ऊपर नहीं हमारी ऊपर कितना जाना चाह रहे हैं? इससे ऊपर अच्छा 4 तो उत्ते नहीं जाना चाह रहे। तो मैं ਤੁਸੀਂ 4.5 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 4.40 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਬਿਲकुल ठीक है ना। मैं सौदा बना छड़िया, इन्ना खराब करनी, इन्ना सौदा खराब करना मैं दे देता है, ठीक है ना। अब ये मुझे बताएं कि कोई आपका इरादा है कोई 4-10 तक आ जाएं, कोई उनको भी बचें पैसे, कोई आप भी 4-10 तक आएं, कोई है इरादा? 4-10 तक नहीं, थोड़ा जा उत्ते मैं उन्हें पक्का दस्या भी मैं भाई और पहले मैंने रेट जानवर चेंज करना है, जानवर ये लेना है आपने कि चेंज करना है? रेट दिता है और भाई और उन्हें जानवर तब्दील कर ले पहले और जानवर। ये जानवर महंगा है, वो कहाँ है दूसरा जानवर? वो थोड़ा जा हल्का था, वो निकाल दिया इसने, ये बड़ा बकरा पाले विच। अच्छा फिर ही बोले भी खैर ये तुझे आप इंसाफ कर। अच्छा दिखाएं जी, क्या फर्क है? पहले आपने ये लिया था? अच्छा, आपने चेंज करके वो ले लिया। वो थोड़ा हल्का है, ये हल्का है थोड़ा उससे। ये हल्का थोड़ा सा, वो थोड़ा सा भारी है, बस ये बात। इसका क्या करना है? रेट बनाया इनका और चीज तब्दील कर ली। 4 में देने दोनों? हाँ जी, मैं 390 के खरीदे, मैंने क्या मेरे रोजी लेनी है, ठीक है। मैंने इनसे ये बात की कहा था, बड़े भाई ने भी 3.60 इसका कहा था। मैं कहा यार फाइनल जो है ना वो आप बताओ। कहता जी 390 की तो हमारी खरीद है, अगर इसकी बात करते हैं तो मैं इसको 380 देने के लिए तैयार हूँ। बोलो। नहीं भाई, चलो यार कोई तो काम मान लो ना। अब देखो ये हल्का भी तो है, हल्का भी तो है उससे, ये थोड़ा सा हल्का भी। चलन घाटा चलन वास्ते उस शहर चो इत्थे आए हैं। कुर्बानी की हम ये नहीं कह रहे, कसम खाने वाली कसम वाले गल ही का ही नहीं। अच्छा, मैं वैसे आपको बात बताऊं, एक मैंने खुद बड़ी मंडी फिर ली और मैं पिछले हफ्ते भी आया था। माल बहुत है,
खरीदार नहीं है, खरीदार नहीं है। जो खरीदार आ रहा है उसको बिस्मिल्लाह करना चाहिए आपको। ਖਰੀਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ 20 ਬੱਕਰੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ करनी है। असल में ये कह रहे हैं कि जी 4:20 में मेरी खरीद है, तो फिर जो जितनी उनकी खरीद है कम से कम उतना तो उनका हक बनता है। दूसरे शहर से आने का फायदा क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। सारा ये तो साहिवाल के हक में बोल पड़े हैं। हाँ, सही बात। एक ही जानवर से सारा खर्चा तो नहीं निकलेगा ना। बिस्मिल्लाह करें। ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜੜੀ ਹੋਗੀ, ठीक है ना। अच्छा जी, बहस बहुत हो गई है, मेरा ख्याल है डील है फाइनल कर लें। बहुत देर से आप लोग बहस कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं आपकी डील का। आप इधर आओ बेटा, इधर आओ, इनसे कि बहस खत्म करें, डील कर लें। पापा जी डील कर ले पापा जी, बहस। बच्चे ने कह दिया। ठीक है, अच्छा जी बताएं जी, अब क्या फाइनल करना है आपने? मेरी फाइनल है जी, फाइनल मैं 360 से 390 तक आऊँगा, इससे ऊपर नहीं। यार 90 तक आ गए हैं आप। क्या 4:20 ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ 4:10 ਤੇ ਦਿੱਤਾ। उन्होंने ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 390 ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 410। ਹਾਂਜੀ 4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ 4 ਦੀ 1000 एक मिनट एडवांस पढ़ाओ जी, 1000 रुपया पढ़ाओ, 1000 रुपया पढ़ाओ। 4 में कर लो फाइनल। 4 ठीक है, 4 मुनासिब है। गल सुनो मेरी, 4:10 4 का फाइनल करा। 4 ये जी 5000 रुपया और ये हम दे रहे हैं इनको, और ये 4 लाख रुपए में ये डील। भाई साहब तो राजी हो, राजी हो, डील हो गई, डील हो गई। किराया 4 लाख का, ठीक है ना। जबरदस्त। मैं सुनना है देने मुबारक हो जी, 4 लाख में 4 लाख में आप खुश हो हैं? आपकी पसंद का बकरा मिल गया आपको, आप भी खुश हो? नहीं जी, डील हो गई। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, काफ़ी बहस के बाद, काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात के बाद फाइनली उन्होंने कुर्बानी के लिए जानवर ले लिए हैं, और ये दोनों जानवर 4 लाख में फ़ाइनल हुए हैं और दोनों इस पे राज़ी हैं। और भी आपको इस तरह की डील दिखाते हैं मार्केट में इस वक्त क्या और चल रहा है हमारे साथ। मेरे साथ इस वक्त हसन मौजूद हैं। आपको याद होगा जब हमने लास्ट वीक प्रोग्राम किया था तो हसन खासे वायरल हो गए थे उसके बाद, क्योंकि इन्होंने कहा कि 2 बकरे अगर आपने लेने हैं तो आपको 1.5 लाख के मिलेंगे, अगर आपने 1 बकरा लेना है तो आपको मिलेगा 1,70,000 का। जिसके बाद एक कन्फ्यूजन पैदा होगी कि ऐसा कैसे हो गया, तो फिर उन्होंने कहा कि 340 के 2 मिलेंगे बकरे। तो थोड़ी सी हमें ज़रा समझ आई बात की। उस दिन हुआ क्या था? मैं नींद में था। अभी होश में है? हाँ अभी होश में। तो ये बताएं कि वो बकरे आपने बेच दिए फिर? हाँ वो भेज दे। कितने के बिके? 3 लाख के बिके। 3 लाख के 2 बकरे? 2 बिके। पक्की बात है, नींद में तो नहीं है? अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर ये जो आप डीलिंग कर रहे हैं लोगों से, आप इतने कस्टमर आते होंगे, लोग ग्राहक आते हैं ख़रीदने के लिए, तो ये अगर दोबारा कभी नींद में हो और किसी ने उस बात को आपकी सीरियस ले लिया, 1.5 लाख में 2 बकरे देने पड़ जाएंगे? नहीं जी नहीं, और मैं चेहरा चूरा धो के बकरियाँ तो होता हूँ, कोई मसला नहीं। पक्की बात है? हाँ जी। कहाँ हैं आपके जानवर? जानवर वो खड़े हैं। इनके जानवर दिखाएं जी, इनके वो जानवर हैं हसन के। और कितना माल है आपके पास अभी? मेरे पास जो है ना 50 नागा खड़ा हुआ। 50 बकरे हैं जी जी, 50 बकरे हैं इनके। और क्या अब ज़रा सोच के बताना है कितनी डिमांड करें इस बकरे के सामने बैठा हुआ है? इसकी तो जो डिमांड है फ़र्क है, जैसे माल उठाएंगे वो जो पैसा होगा। चलो फिर हम आओ ज़रा अभी ये चेक करते हैं कि नींद में आगे नहीं है। आए जी, ये जो बकरा बैठा हुआ है, उठाएं ज़रा इसको, उठाएं इस बकरे को ज़रा। ले जी, ये बकरा है जी जिसको हसन ने भी खड़ा किया है। ये बताएं जी इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं, कितने का एक बकरा? इसकी डिमांड कर रहे हो जी 1,70,000 रुपया। 1,70,000 रुपया। अब 1,70,000 नहीं बोला हसन ने, 1,70,000 रुपया जी। यानी कि 1 लाख अलग से है, 70,000 अलग से है। 1,70,000। 1,70,000 रुपया। वो 1,70,000 वाला मसला हल हो गया जी। जोड़ी कितने की है? जोड़ी जी इसके नाल मैच करेंगे तो फिर ही पैसे बताऊंगा। चलो जो साथ छोटी खड़ी है वो कितने की है? कौन सा मेल पाके हैं? वो साथ जो बकरा जा रहा आगे ये जी 2,70,000 में जोड़ा हो जाएगा। 2,70,000 का, यानी कि वो लाख का लगाया बकरा जी, वो लाख का लगाया। हसन जो है वो इस वक्त पूरे होश हवास में, नींद में नहीं है। जो लास्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद सबको परेशान कर दिया हसन ने। हसन कहाँ से, आप किस इलाके से हैं? सर तहसील मिंचनाबाद, ज़िला बहावलनगर। जिला बहावलनगर से यहाँ पे हैं। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। कितना जानवर बेच ली, कितना रहता है? 50 खड़ा हुआ थे, कोई 30-40 पीछे भी खड़े हैं। बेचा कितना है? बस कोई 20 नग बेचे हैं। 20 लाख बेच दिए, सही बिक गए हैं? नहीं जी, मंडी का कोई हालात नहीं है। हाँ ये बताएं, मंडी कैसी लगी आपको, क्या सूरत हाल है, गाहक आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या है? नहीं जी, मंडी में कोई मतलब है भी, सब लोग परेशान हैं।
कोई बकरा जो है ना किसी का सेल नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है। जो खाना खा रहे हैं वो भी घर से खा रहे हैं, बकरे की कोई सेल नहीं हो रही। अभी पीछे और माल पड़ा हुआ है। हाँ, पीछे और माल भी पड़ा है, हर बंदे का पड़ा है। नाज़रीन, जो बात हसन ने किया है बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैंने भी जिन लोगों से बात यहाँ पे की है वो सब ये कह रहे हैं कि माल अभी तो जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो इतना माल नहीं जितना हमारे पास बैकअप पे पड़ा हुआ है। ग्राहक आएगा, ये बिकेगा तो और माल जो है वो मंगाया जाएगा। तो ये चीज़ कंसर्निंग है, लेकिन देखते हैं भी कुछ दिन बाकी हैं ईद के अंदर, क्या पता जो है ग्राहक जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाए। लेकिन जो भी होगा उस हवाले से हम आपको यहाँ से रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे यहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं। आएँ, कुछ और चीज़ें भी हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये टैडी नस्ल के जो है बकरे भी मौजूद हैं, बड़े प्यारे हैं, छोटे छोटे से हैं, लेकिन देखते हैं कि इनके रेट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। ये कौन सी नस्ल है? ये बरबरे है जी। बरबरे? हाँ जी। कहाँ की नस्ल है ये, किस इलाके की है? ये अहमदपुर शर्किया से, अहमदपुर शर्किया के चले आने। अच्छा, अहमदपुर शर्किया से लेके आए हैं। ये बताएं कि ये बहुत छोटे छोटे हैं, इतने रहते हैं? हाँ जी भाई, रहते इतने हैं, वजन बहुत होता है इनका, वजन बहुत होता है वजन। कितने हैं वो भी दिखाएं जरा। तो ये मुझे बताएं कि जनाब ये इसका क्या रेट क्या है, क्या मांग रहे हैं? 1,60,000 मांग रहे हैं। 1,60,000। 1,60,000। सबके मुख्तलिफ रेट हैं, एक ही जैसे हैं? मुख्तलिफ मुख्तलिफ। और इसका? 1,20,000। 1,20,000, ये तो बहुत छोटा है। हाँ जी, उनका 1,20,000, इनका 1,20,000। दिखाएं जरा ये वाला, दुकान में एक माज इसके दांत दिखाएं जरा। धुंधा जी, धुंध है जी, उसकी हाइट ही ऐसी है, वो नस्ल ही ऐसी है। बरबरे बिक रहे हैं, ये बिक रहे हैं? बिक रहे हैं। 1,20,000 का, 30 का, 1,15,000 का, 1,50,000 का, 1,65,000 का बिक रहा है। कितने हैं आपके पास बकरे? इस टाइम 50 बकरा खड़ा है। कितना बेच दिया? 60 का बेच दिया। 60 बेच दिया है। और माल पड़ा बैकअप पे? शुक्र अल्लाह। और माल भी है? हाँ जी, खला 40 बकरा और ही खड़ा है। 40 बकरा और भी है। वही बात जो हम कर रहे थे कि यहाँ पे माल बैकअप पे भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं माल जितना है, लेकिन लोगों ने बैकअप में माल रखा। जैसे ये माल बिकेगा तो और माल भी जो है वो यहाँ पे लेके आएंगे और अगले दिन और माल जो है उसको बेचा जाएगा। आए, आपको और भी यहाँ पे कुछ यूनिक किस्म के बकरे हैं वो भी दिखाते हैं। जानवर तो आपने बहुत देखे होंगे, बकरे भी आपको बहुत दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे जो अच्छा बड़े कद का जानवर यहाँ पे है बकरों में, वो ये बकरा है। इसका 15 लाख रुपए इस वक्त यहाँ पर रेट है, मांगा जा रहा है। और अगर आप देखें माशाल्लाह इसका कद काठ बाकी इसके लेवल के यहाँ पर अभी तक कोई बकरा मंडी में नज़र नहीं आ रहा। और जो भी यहाँ पर आ रहा है वो इसकी तस्वीरें ज़रूर खींच रहे हैं, क्योंकि इसका कद आप देखें कि बहुत अच्छा कद है और बहुत खूबसूरत ये बकरा। इसके साथ अगर आप देखें बाकी बकरे तो बहुत छोटे कद के हैं। तो ये सबसे यूनिक यहाँ का जो बकरा इस वक्त है मंडी में वो यही बकरा है। और इसका 15 लाख रुपए जो है वो डिमांड किया जा रहा है। मे भी कुछ कमी पेशी हो जाए, लेकिन जानवर बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे लोग दुम्बे के शौकीन होते हैं। यहाँ पर बड़े खूबसूरत किस्म के दुम्बे भी खड़े हैं। आपको बताते हैं कि मार्केट में दुम्बे का रेट क्या चल रहा है। ये सारे जानवर आपके हैं? हाँ, हमारे हैं ये। किस इलाके से हैं आप? पिशावर। और ये जानवर सारे आप पिशावर से साथ लेके आए हैं? हाँ जी। ये बताएं कि क्या मांग रहे हैं आप एक दुम्बे का? 1,80,000। 1,80,000। 1 लाख एक दाने का। 1,80,000 का है ये। तो ये बताएं कितने जानवर आपके पास, ये दुम्बे कितने हैं? ये तो हमारे पास तकरीबन 6 दाने ये बड़े। कितने लेके आए थे, कितने बेच दिए? 10-15 बेचे थे। बेच दिए हैं। तो ये बताएं कि खान साहब क्या आखिरी माइंड क्या है, कितने तक बेचना है इसको? बस 60 तक इरादा है, 55-60 तक। 1,55,000 तक। तो ये बताएं कि ये रोज़ का खर्चा कितना आ रहा है इन पे? खर्चा तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इधर जो पटे शटे का कीमत भी डबल है, जगह का कीमत भी 2 लाख के तकरीबन 12 दिन इधर गुजर गए। तो 2 लाख बहुत ज़्यादा खर्चा है इधर का। और खाना पीना भी टाइम का 2 बंदों का तकरीबन 1000 का नोट बराबर हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि इसको ख़रीदने में भी लोग अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, पसंद करते हैं इसको? हाँ, पसंद तो करते हैं। फ़र्क क्या है इसमें और बाकियों में? बस ये चक्की वाला दुम्बे जो है ना, ये बहुत पुराने वक्त का शौकीन है इसका खाने का। खूबसूरत दुम्बे, ज़ेकादार गोश है इसका। बहुत शौकीन होते हैं इधर लाहौर में भी, हर जगह में भी। हाँ।
इसका गोश्त जो है वो नमकीन होता है। बहुत खूबसूरत गोश्त होता है। और ये भी आपके जानवर, ये क्या है? इधर इधर आए ना, इनको भी दिखाएं, ज़रा आगे चलें। इससे क्या बोलते हैं जी? इसको अरबी ज़ुबान में मेंढा कहा जाता है। मेंढा? हाँ जी, पहला कुर्बानी जो है ना इसका हुआ है। नहीं जी, मेंढा है ये, वो मेंढा जिसकी बता रहे हैं जी, पहली कुर्बानी इसकी हुई थी। बिल्कुल। इसका क्या मांग रहे हैं? इसका 170। 170 मांग रहे हैं इसका। ये बताएं ये कितने आपको, दो हैं? ये 2 दाने ये बिक गए हैं पहले कुछ? बिक गए। कितना माल और पड़ा आपके पास? है तकरीबन 10-12 दाने और है हमारे नहीं, पास। जो मंडी में नहीं है वो 10-12 है। 10 बार और बैकअप पे भी रखे हैं। हाँ जी हाँ। ठीक है, शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं मॉनिटरिंग सेल के अंदर। ये तमाम तर जो मवेशी मंडी हमने आपको विज़िट करवाई, इसको भरपूर अंदाज में मॉनिटर भी किया जा रहा है। सिक्योरिटी पर्पस बहुत अहमियत का हामिल होता है ऐसे मामलात के अंदर, और यकीनी बनाया जा रहा है कि इस तमाम तर मंडी को हर पहलू से, हर एंगल से मॉनिटर किया जाए, देखा जाए कहाँ पर क्या एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पर इस वक्त जो स्क्रीन्स मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर सैकड़ों कैमरे लगे हैं जिससे इसको मॉनिटर किया जा रहा है। तकरीबन 200 प्लस यहाँ पर कैमरा जो हैं नस्ब किए गए हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब कैटल मार्केट शेख असद साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइएगा कि जितने अभी हम ये कैमरास देख रहे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है, बहुत सारे ट्रक्स जो कि एंटर हो रहे हैं वो भी इसमें नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी मूवमेंट जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये कहिएगा सबसे ज़्यादा अभी तक आपको चैलेंजिंग यहाँ पर क्या चीज़ लग रही है जिसको आप मॉनिटर कर रहे हैं? सर, ये चूँकि आपको पता है ऑपरेशनल मामलात होते हैं और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, तो हमने इसके अंदर सिक्योरिटी को भी मेक श्योर करना होता है। और कहीं पे अगर कोई ट्रैफिक का इशू होता है तो हम यहीं से मॉनिटर करके अपने लड़कों को वायरलेस करते हैं कि वो अपने जो अगर कोई पॉइंट चौक हो गए ट्रैफिक वजह से, तो वो वहाँ पे जाके फ़ौरन उसको खुलवाते हैं। इसके अलावा ये व्यापारियों के लिए और शहरियों के लिए हम जो महफूज मकाम फराहम करना चाहते हैं, उसके ये एक सिलसिला है कि यहाँ पे हमने 200 प्लस कैमरास लगाए हैं। इसमें एंट्री पे पॉइंट, एंट्री पे कैमरा है, बिल्डिंग जो हमारी उधर कैमरे हैं, ये बैक साइड की बिल्डिंग है हमारी ऑफिस की, वहाँ पे कैमरे हैं, ये हमारा ट्रेडिंग एरिया है उस जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा हमने जो हमारे जो व्यापारियों के बाड़े हैं जहाँ पे जानवर खड़े होते हैं, उनकी हिफाजत के लिए भी हमने CCTV कैमरे लगाए हैं कि वो मॉनिटर, हमारे यहाँ पे पंजाब पुलिस के अफसर हैं वो भी यहाँ पे मॉनिटर करते हैं इस सारे कैमरे को। ये बताइएगा कितने यहाँ पर एहलकार तैनात हैं इस पूरी मंडी के लिए? इस मंडी के लिए अगर आप 24 आवर में देखा जाए तो 100 प्लस एहलकार पुलिस के यहाँ पे तैनात हैं जो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, जिसमें वो दाखिली रास्तों पे हैं, मंडी के अंदर पॉइंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं, मेन मुल्तान रोड के ऊपर चेकिंग कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जो कि पुलिस मेक श्योर कर रही है कि कोई ऐसा वाक़या ना हो सके। ईद के दिन आपको पता लोग कैश लेके आते हैं और उसको रोकने के लिए किसी भी ऐसे वाक़ये को रोकने के लिए पुलिस के एहलकार यहाँ मौजूद होते हैं। अच्छा, जो कि हमने देखा, अभी मॉनिटर भी किया, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे जानवर तो इस वक्त लाखों में हैं, ठीक है, और इतना जानवर जब यहाँ पे होगा तो डेफिनेटली उसको लुक आफ्टर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी कंप्लेंट्स कोई आप तक आती हैं कि जानवर चोरी हो गया या भाग गया या गायब हो गया? अब जानवर भाग जाना की कंप्लेंट्स आ जाती हैं, फिर हमारे फ़ौरन लड़के जो यहाँ पे IT के लड़का है और जो पंजाब पुलिस के यहाँ पे नौजवान तैनात है वो देखते हैं, उस CCTV 40 देखते हैं, और ऐसे बंदे हमने पकड़े भी हैं नौसरबाज इस कैमरे से कि जो यहाँ से किसी का जानवर खोल के लेके जा रहा था और पॉइंट आउट किया हमने थ्रू कैमरे और हमने उसको पकड़ के मालिक को वापस जानवर करवाया। अच्छा, ये बताइएगा असद साहब कि चूँकि बहुत अच्छी बात है कि आपने यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्क्रीन जो है वो यहाँ पे नस्ब की हैं और आप हर एक एक्टिविटी, चूँकि हमने भी डिटेल देखे हैं यहाँ पे, हम हर एक तो स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं जी। आपने जितनी स्क्रीन है विंडो बड़ी की, आपको जहाँ पे डाउट हुआ, कोई ऐसी हर्डल आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसको फ़ौरन उसी वक्त एड्रेस करना शुरू कर दिया जी। यहाँ पे रुकावट क्यों हो रही है, क्या इशू चल रहा है, कोई अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई मामला है, उसको एड्रेस कर दिया जाता है। ये बताएं व्यापारी जो हैं उनके यहाँ पर और क्या कंसर्न्स हैं, कोई उस हवाले से कोई आप तक कंप्लेंट्स आई हैं? हमने देखा है चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर मसाजिद भी हैं,
पैसों की फैसिलिटी भी है, बैंक्स भी नज़र आ रहे हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर रखी हैं आपने? बिल्कुल उनका कंसर्न था कि कैश उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, इस सिलसिले के इस वजह से हमें कोई ऐसी सहूलत फराहम की जाए। तो हमने यहाँ पर BOP और दूसरे जो निजी बैंक्स हैं उनको यहाँ पे स्टेट बैंक के थ्रू हमने यहाँ पे उनको बुलाया हुआ है। बैंक ऑन व्हील्स भी हैं कि आप वहीं पे ATM करें और कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकें, पैसे जमा करवा सकें। इसके अलावा यहाँ पे निजी कंपनीज़ हैं जो कि यहाँ पे इनको QR कोड व्यापारियों को बना के दे रही है जिनके बाड़े हैं, ताकि लोग जो आएँ वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। एक तो इससे इनके जो व्यापारी हैं उनके पैसे महफूज रहेंगे, और अगर कोई जाली नोट दे यहाँ पे वाक़यात होते थे, ऐसे होते हैं, ऐसे हुए हैं, और उसमें भी कमी आई है। मैंने देखा कि व्यापारी भी इस चीज़ को बड़ा इनकरेज कर रहे हैं कि हम अब जो पेमेंट है वो ऑनलाइन करेंगे। अच्छा ये बताएं, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जानवर आपको क्या लग रहा है, माल मवेशी अभी यहाँ पर ज़्यादा हैं कि ग्राहक ज़्यादा हैं? आपकी क्या असेसमेंट है मंडी के हवाले से? अगर आपके कैमरे में हम देख लें तो इस टाइम माल बहुत ज़्यादा खड़ा है, हर जगह पे माल खड़ा है, लेकिन कस्टमर बहुत कम है। अगर आप ये देखें, इस स्क्रीन में भी थोड़े से कस्टमर हैं, ये बकरे खड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं। तो इस अगर स्क्रीन से हम एनालाइज करें तो जानवर ज़्यादा हैं, कस्टमर कम है। और इसकी रीज़न क्या हो सकती है? इसकी रीज़न ये है कि अभी गर्मी है और सैलरी पेशा लोग आखिरी 3 दिनों में निकलते हैं, जब छुट्टियां ईद की हो जाती हैं, फैमिलीज तब आती हैं। इस टाइम जानवर को घर में रख के उसकी खिदमत करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जो कि लोग जो फैमिली वाले होते हैं वो बच्चों पे भी कहते हैं कि हम जो बोझ ना डालें कि इसको टेक केयर किस तरह करें, क्योंकि एक जानवर को जब आप घर लेके आते हैं तो वैसे ही उसका ख्याल करना पड़ता है जैसे आप अपने बच्चों का करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और आपके यहाँ पे तो हम देख रहे हैं लाखों जानवर है, इतने जानवरों में, इतने माल मवेशियों में आप रोज़ काम करते हैं, खुद खरीद लिया आपने कुर्बानी का जानवर? नहीं, अभी तक तो नहीं ख़रीदा। ये है कि मैं इंशाल्लाह ताला मैं भी ईद के आखिरी 2 दिन पहले ख़रीदूँगा, क्योंकि ड्यूटियाँ अभी बड़ी सख्त हैं। हम 9 बजे से लेके रात 10 बजे तक यहाँ पे होते हैं वहाँ की खिदमत के लिए, कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो सके। ज़बरदस्ती बहुत ज़रूरी है ये, इस पे बात करना, क्योंकि हम आते हैं बासानी, यहाँ से जानवर ख़रीदते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो पुलिस के जवान हैं, जो इनकी एफ़र्ट्स हैं, जो काम इनकी जानिब से किया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो कि हमने यहाँ पर नोट की, जिसका जिक्र अभी शेख साहब ने भी किया, वो ये किया कि माल मवेशी चूँकि कैमराज में तो सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है, नज़र आ रहा है, यहाँ पे जानवर हर एक सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर है, ग्राहक है, वो यहाँ पर इतना एक्टिव नहीं है, उसकी तादाद अभी बहुत कम है। शायद चंद दिन बाकी हैं, कोई इसमें ज़ोर शोर आए, कोई ज़्यादा तेज़ी आए मार्केट के अंदर। और ये भी कहा जा रहा है कि जी पीछे अभी और बहुत सारा माल जो है वो बैकअप पर मौजूद है, व्यापारी ने भी ये बात की है। लेकिन जब ये माल बिकेगा, ये सेल होगा, तो अगले माल की जो ज़रूरत है वो पड़ेगी, और शायद जो कीमतें हमने अभी चेक की हैं वो भी अभी ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि तेल जो है उसकी प्राइसेस इस वक्त तारीख़ी बुलंद तरीन सतह पे हैं। उसके बाद लोगों के लिए जो क़ुव्वत ख़रीद है, जो ख़रीदारी है, एक बहुत मुश्किल टास्क बन चुका है। लेकिन लेट्स सी, चंद रोज़ बाकी हैं, क्या सूरत हाल बनती है। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।